ओके, तो शुरू करते हैं जानवी का ये हम फुल फिगर ड्राइंग। ठीक है, वैसे आपको जो सबमिशन में अलग अलग तरह के ड्राइंग देने हैं, जैसे आपका 5 मिनट का ड्राइंग, 10 मिनट का ड्राइंग, 1 मिनट का ड्राइंग, मैं सारे ड्राइंग आपको एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं आपको 1 सेकंड का ड्राइंग बताऊंगा, 1 मिनट का ड्राइंग बताऊंगा, 5 सेकंड का, 1 मिनट का, फिर 5 मिनट का, फिर 10 मिनट का, 50 मिनट का, और फिर आधा घंटे का। एक ही में आधा घंटा 1 घंटे का ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पूरे फिगर का लाइन ऑफ एक्शन, एक सिंगल लाइन में पूरे फिगर कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो हमें जैसे कि ये इसको सिंगल लाइन में ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसे आ जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। अब इससे फायदा क्या रहा कि हमारा पूरा कंपोज हो गया। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज तो मुझे बतानी है प्रोपोर्शंस के बारे में, क्योंकि प्रोपोर्शंस के बारे में आपको शायद आइडिया होगा कि जब हम स्केचिंग करते हैं तो प्रोपोर्शंस ह्यूमन फिगर की कैसे होती है ना। ठीक है, तो इसके सिंपल एक छोटा सा ड्राइंग आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना। जैसे अगर प्रोपोर्शन का वो आइडिया नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है ड्राइंग में। ये टोटल ह्यूमन लेंथ है। ठीक है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई ऐसे करके पेंसिल से मेजर करो फिर ड्रॉ करो, आई थिंक दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्मूले होने चाहिए, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला है, ये मैंने खुद से इसको आजमाया है, खुद से मैं इसको यूज करता हूँ कि टोटल जो लेंथ है उसका हाफ कर दो। ठीक है, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो। अब ये 4 पार्ट हो गए तो 3 4, अब इसका भी हाफ कर दो। दिस इज कॉल्ड 8th पार्ट। तो आइडियल ह्यूमंस का जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो 8 हेड का होता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का 7.5 हेड का होता है। लेकिन 7.5 हेड मेजर करते जाओगे ना, मेजर करने जाओगे तो मेजर करते रह जाओ, तब तक वो पोज चेंज हो जाएगी। मैं राइट रॉन्ग? ठीक है, तो 8 हेड का जो माइकलैंजेलो का पिएटा है वो 8 हेड का है। माइकलैंजेलो का स्कल्पचर 8 हेड के होते हैं आइडियल। तो जो मंगोलियन सोल्जर्स वहां पर 9 हेड का प्रोपोर्शन होता है। जो 7 फीट से ऊपर के लोग होते हैं हाइट, उनका जो प्रोपोर्शन है वो 9 हेड के होते हैं। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे के प्रोपोर्शन क्या है ना, वो 6 हेड या 6.5 हेड के होते हैं। छोटा बच्चा जो होता है ना, जितनी हाइट कम होगी उतनी ही हेड बड़ा होगा, बॉडी छोटी होगी। हाइट बढ़ेगी तो हेड छोटा, बॉडी बड़ी। तो आइडियल ह्यूमन बीइंग है जो 6 फुट का आदमी होता है, उसका 6 फुट या 6.25 फुट, उसका 8 हेड का प्रोपोर्शन आ जाता है। नॉर्मली इट इज 7.5 हेड। ठीक है, तो क्लियर। तो 8 हेड को मेजर करना आसान है ना, सब 8 हेड लेके चलते हैं ना। ठीक है, तो दिस इज हेड। ठीक है, अब इसके बीच में आती है शोल्डर लाइन। अब यहां से एक कंधे की लंबाई कितनी होती है? 1 हेड के बराबर होती है। दोनों कंधे 2 हेड, यानी कि 1 हेड ये, 1 हेड ये। ठीक है, यहां से कंधे हो गए। अब ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, यहाँ पर स्टर्नम बोन आई थिंक एंड करता है, चेस्ट लाइन ये होती है। ठीक है, इसके बीच में अगर लाइन खींचोगे तो ये हमारा आ गया नेवल पॉइंट। ठीक है, या रिव केज यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ रिव केज हमारे खत्म होते हैं, वहीं पर हमारी नाभि होती है। ठीक है, और ये पूरे फिगर का हाफ जो होता है वो हमारा हिप्स एरिया होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हिप्स। ठीक है, स्केचिंग करने में बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पर आप मेजर करोगे, यू नापोगे, 7.5 नापोगे, सिंपल हाफ। तो दिस इज, और इसका जो हाफ होता है वो नीज होते हैं आपका नॉर्मल। ठीक है, नीज होती है, नीज हमारे हिप से फीट के हाफ लगभग। ठीक है, ये हमारे पैर हो गए, और ये हमारे एल्बो पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये हमारा
हमारा पंजा जो होता है हमारे फोरहेड को कवर करता है, ये ध्यान रखिए। और पैर होता है हमारे हेड का 125% बिगर होता है। पैर छोटा लगता है हमें नॉर्मली, लेकिन सबका पैर उसके हेड के 125%, ध्यान रखिए, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल हेड, ओके, नॉर्मल प्रोपोर्शंस। अब आती है मेल और फीमेल के प्रोपोर्शन की। ये भी एक सवाल आता है। मेल का प्रोपोर्शन होता है वो वी शेप होता है, इट इज लाइक वी, शोल्डर्स ब्रॉड, हिप्स नैरो। कई लोग होते हैं, कई मंदिरों में मूर्ति देखी होगी कि वो फीमेल फिगर बना रहे लेकिन उसका वो लगती मेल जैसी है। कभी नोटिस किया मंदिरों में? क्योंकि वो लोग उतने ट्रेंड नहीं होते, तो उन लोगों को इतना डिफरेंस करना नहीं आता, इसलिए वो इस चीज पर ध्यान देते हैं ना कि मेल जैसे प्रोपोर्शंस हैं और फीमेल पे बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज मेल। आप इसको देख के समझ के आ सकते, देखो शोल्डर्स ब्रॉड, हिप्स नैरो। फीमेल में क्या तो ए शेप होता है, हिप्स ब्रॉड एंड शोल्डर्स बिकम नैरो, ओके। ये आपको ध्यान रखना है जब आप फीमेल फिगर मेल फिगर ड्रॉ, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ओके। तो दीज आर अबाउट बेसिक प्रोपोर्शंस व्हाइल यू गो फॉर लाइफ स्टडी, ड्राइंग या क्ले में, ठीक है। अब हम सीधा इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन। सिंगल लाइन में आप फिगर को डिफाइन करो। तो सिंगल लाइन तो ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है। आपका ये 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ड्राइंग हो गया, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हिप्स पार्ट ये रहा, 2 पार्ट हो गए, हाँ। नीज पार्ट हमारा ये रहा, ठीक है। और इसका हाफ क्या होता है, चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हमारी ये जा रही है, इसका हमारा हेड हमारा, इसका हाफ हमारा हेड है ना, हेड हमारा लगभग ये जाएगा, ठीक है। इसके बीच शोल्डर लाइन, शोल्डर में ये से जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हम इसका स्टिक ड्राइंग, दिस इज कॉल्ड स्टिक ड्राइंग। केवल इस स्टिक में, इसमें भी आप डिफरेंट पोज को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक इसका स्टिक ड्राइंग करेंगे। स्टिक ड्राइंग, शोल्डर लाइन हमारी देखो आ गई। अब दूसरी बात यह है कि हमें फाइनल ड्राइंग यदि ऑलवेज ड्रॉ इन मल्टीपल लाइंस। उसका वजह यह है कि अगर मैं सोचो आप जानवी को जानते हो, मैं को जानवी का ज्यादा स्केच बनाना, तो आप नहीं बना पाओगे, जानवी का स्केच आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर मैं 4 फोटो दे दूं कि उसमें से एक जानवी को आप पहचान लोगे, कौन पहचान लोगे? क्योंकि दैट इज इजियर। इसलिए मल्टीपल लाइन ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है, माइंड हमारा राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेता है। व्हेन वी ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, व्हाट हैपेंस, माइंड हमारा राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेता है और वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से करेक्ट ड्राइंग मिल जाती है, ठीक है। इरेजर की जरूरत नहीं है। मैं गलत लाइन ही है, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा, तो सही लाइन रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो ऑलवेज ड्रॉ इन मल्टीपल लाइन, अगर आपको रियल में अगर ड्राइंग का कमांड चाहिए, ठीक है ना, ओके। जितने भी कार्टून ड्राइंग बनते हैं सिंगल लाइन में, वो भी पहले मल्टीपल लाइन में ड्रॉ होते हैं, ओवल शेप, बाद में उनमें इरेज करके केवल सिंगल लाइन रखी जाती है वो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। बट जो एक्चुअल प्रोसेस है मल्टीपल लाइन ड्राइंग, ठीक है। तो स्टिक ड्राइंग में हम जैसे इसको स्टिक में डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस तरह से ही है ना, हाँ, ठीक है। अब इस प्रोसेस से फायदा क्या हो रहा है कि हमारा इट इज वेल कंपोज ऑन द पेपर। कोई भी आप ड्राइंग करते हो तो या तो ड्राइंग छोटा रह जाएगा, इतना जगह छूट जाएगा, या फिर ड्राइंग पेपर से बाहर निकल जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि आप क्या है ना कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लेते हैं ड्राइंग को, सीधे डायरेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में क्या है कि आपका कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और करेक्शन हर वक्त करेक्शन का चांस है। जैसे ये मैंने कर दिया, इस पर अगली लेयर करूंगा, दिस इज तो जेस्चर ड्राइंग बोल सकते हो, ठीक है। अगली लेयर में ड्राइंग करूँ, जैसे शोल्डर्स में थोड़ा ऊपर करने, हेड को तो ऊपर बढ़ाना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना।
अब सेकंड लेयर में मैं क्या कर थोड़ा सा इस पर वॉल्यूम पुटअप करता हूँ। अभी केवल प्रोपोर्शन और केवल प्रोपोर्शन जेस्चर से आई पुट सम वॉल्यूम। ओके, तो ये मैं एक मोटा मोटा वॉल्यूम पुटअप करता हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर ही, ठीक है। को भी तो ये हमारे पूरे कंट्रोल में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ तक ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं कर रहा हूं, मैं भी गलती कर रहा हूं, कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने का जो है मौका छोड़ रहा हूं, ठीक है, गलती सुधारने का। क्योंकि अगर मैं एकदम से फाइनल ड्राइंग कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसमें जो अगली लेयर आएगी ना उसको खत्म हो जाएगा। तो ऑलवेज ड्रॉ लाइटली। दिस इज, इसको हम बेसिक ब्लॉकिंग कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग यानी कि हमने बेसिक जो कंपोनेंट्स है जैसे हेड है, आर्म्स है, वो ब्लॉक कर लिया, ठीक है। सब ब्लॉकिंग आई कि हम बेसिक ब्लॉकिंग को भी थोड़ा पूरा करते हैं, ठीक है, इसको भी। अब जैसे चेहरे को थोड़ा सा और देखते हैं, चेहरे की जगह अंडा ही रहेगा, हाँ। और अब ऐसे बहुत सारी लाइन आप देखोगे कि वो सब पीछे रह जाएंगी। थोड़ा मैं चेयर भी ड्रॉ करूंगा क्योंकि चेयर से क्या है ना कि पोज क्लियर होगा ना, ठीक है। तो चेयर का थोड़ा सा मोटा मोटा ड्राइंग में कर दूंगा। तो चेयर कैसे है इसका, कुछ ऐसे चेयर है ना, थोड़ा डिस्टेंस से देखना जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा ड्राइंग होता है तो पास देख देख के हम जज नहीं कर पाते। तो डिस्टेंस से क्या मिलता है, हमें थंबनेल व्यू मिलता है, ठीक है ना। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते क्या होगा ना, लेयर बाय लेयर, ठीक है ना। और स्टेप्स ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसशिप में हो तो आपको ललित का संस्थान आना है, तो आपको को सबसे पहले पृथ्वी ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद पृथ्वी पर भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा में यूनिवर्सिटी, फिर LKS, ठीक है। आप अगर मंगल पहुंच गए तो फंडामेंटली गलत हो गए, अगर आप पाकिस्तान पहुंच गए तो फंडामेंटली गलत हो गए। तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो सारे जो स्टेप्स है ना, लाइन ऑफ एक्शन, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, ठीक है, डिटेलिंग, देन फिनिशिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर शेडिंग का तो कोई नाम निशान नहीं है, ओनली एंड ओनली लाइन ड्राइंग से 3 डायमेंशनल चीज की जा सकती है, ठीक है। शेडिंग इज इंटायर डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। तो वो मैं अब जैसे हम इस प्रोपोर्शन को चेक करते जाएंगे। सब ब्लॉकिंग का मतलब है कि हम जैसे एक हाथ एक ब्लॉक है, ठीक है, तो हाथ के भी जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको हम ड्रॉ करते हैं। हाथ हमारे यहाँ तक आ रहे हैं, अब थोड़ा सा हम हाथ को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। खिसक के ना दूर से देखना जरूरी है। दूर से देखने से क्या होता है कि समझ में आता है कि हाँ क्या हो रहा है ड्राइंग में ना। नहीं है कि एकदम परफेक्ट जो समझ में आए वो ड्रॉ कर दो, बाद में अपने आप इसमें करेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रोसेस है करेक्शन प्रोसेस, इसमें इरेज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझ में वो ड्रॉ कर दो, ठीक है। अपने आप फिर काम करते करेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। और ड्राइंग की प्रैक्टिस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को डेमो देने की ड्राइंग कर मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, जब 2-4 ड्राइंग जैसे करते हैं तो उससे अपने आप ही फ्लो आ जाता है ना। ये तो मेरा शायद थोड़ा चेहरे को देखो,
और चेहरा मेरे ख्याल से इस जगह चेहरे की सब ब्लॉकिंग करते हैं, मिड लाइन, आईब्रो लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन, ठीक है। जैसे नोज बनाना है तो चेहरे के प्रोपोर्शन पता है आपको, जैसे जितनी बड़ी नाक है उतने बड़ा ही हमारा नोज टू चिन है, उतना ही फोरहेड है, ठीक है। जितनी बड़ी नाक है उतने बड़े हमारे कान है, ठीक है। और दो आंख के बीच में एक आंख है, ये बेसिक प्रोपोर्शंस है। ये आप प्रैक्टिस करो, हेड स्टडी में इतना ही आता है, ठीक है। ओके, तो हम इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। आईज हम डायरेक्टली आईज को मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आंख जैसा कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोज जैसा कुछ ट्राइंगल आएगा, ठीक है। यहाँ माउथ कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे मार्क कर दो, कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। अपने आप ही ड्राइंग ही आपको समझाएगा, ड्राइंग ही में कमियां सुधारते अपने आप ही, ठीक है। ये नेक है और ये चेहरा मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा हो रहा है, तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना, है के हिसाब से। यहां तक कि कितने मिनट ड्राइंग हो गया? ये बड़ा पेपर पेज है ना, 30 मिनट हो गए। 30 में ही है, बड़ा पेज है बेटा, है ठीक है। 20 मिनट का हो गया, ठीक है। पर थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैं अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूं, ठीक है। देखिए ड्राइंग बड़ा भी है, फुल शीट है ना। और सब ब्लॉकिंग हम कह सकते हैं इसको ना, सब ब्लॉकिंग चल जाएंगे थोड़ा सा। ये मेरा प्रोसेस भी स्कल्पटिंग प्रोसेस है। जैसे आप पत्थर में कार्विंग करते हो, क्या होता है, पत्थर पहले क्रूड कटिंग करते हो ना पहले, हाँ ठीक है। इसे स्कल्पटिंग प्रोसेस, पहले रफ पत्थर उसमें से मोटा मोटा क्रूड कटिंग करते हो, फिर थोड़ा प्रोपोर्शन लेके आते हो, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एक तरह से कार्विंग प्रोसेस ही है ना। एंड स्कल्पटर के लिए 3 डायमेंशनल को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लाइट एंड शेड की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ओनली थ्रू लाइन ड्राइंग, ओनली थ्रू स्ट्रक्चर ड्राइंग आपका 3 डायमेंशनलिटी वहां पर आती है। और उसमें शेडिंग है वो डिफरेंट चैप्टर है, एडिशनल डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। हमारे एक सर थे वाल्सन पुलेरी कुर्मा, नेट पे सर्च करोगे, इज अवर टीचर। उन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाया, रियली मैंने उनसे ड्राइंग सीखी। ही इज अ वेरी रिनाउंड कंटेम्परेरी आर्टिस्ट एट प्रेजेंट। बहुत इंस्टॉलेशन लेके बहुत काम करते हैं वो, बहुत ही एक्सपेरिमेंट काम है उनका। लेकिन आप अभी नेट सर्च करिए वास्तव कुलेरी कुर्मा, शायद उनको आपको ड्राइंग भी कुछ मिल जाए उनकी, आपको 3 डायमेंशनल ड्राइंग एकदम से। प्रोसेस वही है कि जो लाइन करेक्ट होगी वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बाकी छूट जाएंगी। तो जो रिमेनिंग लाइन है वो उसका ही ब्यूटी बन जाती है। यू नीड नॉट टू इरेज इट, ठीक है। तो छुपाना नहीं है कि वो नहीं गलत लाइन है उसको छुपा देंगे, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग थोड़ी बहुत स्टाइल हो सकती है, बट प्रोसेस वही है। यू हैव टू, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। और भले आप कैसे भी ड्राइंग करिए, जब आप मेरे सीख रहे हो तो एक बार मेरा स्टाइल फॉलो करके देखिए, नो डाउट आपके ड्राइंग में चेंजेस आए, ठीक है। अगर आप वही करते जो आपको आता है तो आपका इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा, चेंज योर पर्सपेक्टिव,
ठीक है। अच्छा, साइड की लाइन ड्राइंग ना आसान, लेकिन ये अंदर की लाइन ड्राइंग करना डिफिकल्ट होता है ना, तो अंदर की लाइन को भी कैच करो, ठीक है आप, ठीक है, अंदर की लाइंस को, ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस में होती है। अगर जैसे साइड की लाइन जो है वो आराम दिख जाती है, अंदर की लाइन दिखती नहीं है, लेकिन उनको आप पकड़ गए तो आपको बिना लाइट एंड शेड के लिए डायमेंशन आ जाएंगे। अब लाइट एंड शेड कैसे करना होता है कि जब अंदर की लाइन ड्राइंग करोगे तो वो उसे हम, एक वर्ड हैचिंग वर्ड है, आप बिना लाइट एंड शेड अंदर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि जहां पर डार्क है वहां पर लाइन को थोड़ा ही डेंसिटी बढ़ा दो, और जहाँ लाइट है वहां पे लाइन हल्की रहने दो, उसी में लाइट एंड शेड आ जाएगा। मतलब विदाउट लाइट एंड शेड आपकी 3 डायमेंशन आ रही है, लेकिन साथ में आप ये प्ले कर दोगे तो आपका क्या है ना, 4 चांद लग जाएंगे, फिर आपका पूरा एकदम से स्ट्रॉन्ग ड्राइंग कहते हैं ना। हालांकि मेरा भी प्रैक्टिस छूटा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ड्राइंग भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पेज भी बड़ा है ना, छोटा पेज तो है नहीं है। इतने पेज पर ड्राइंग करके देखो आप, देखो हाथ खराब होती है, बनाओ कुछ और बनेगा कुछ और ही। हाँ, लेकिन आप लोग बनाइए, अपना ड्राइंग आपका बेटा मजबूत रहा, चाहे पेंटिंग या स्कल्पचर अप्लाइड हो, ड्राइंग आपका बेस है। वो नहीं करते बच्चे वो बात अलग है, हाँ, लेकिन ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं सर आंख नहीं बनाना था, अरे आंख के लिए मिट्टी ऐसे रख दो बस, आंख के लिए गोला तो ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो कि आंख यहाँ पर होगी, अपने आप को काम गाइड करने लगेगा, ठीक है। अब मैंने बस फेस के लिए अंडा ड्रॉ कर दिया, अब देखा अंडा चाहो छोटा हुआ है, साइड कर दो, थोड़ा सर कर दो, अपने आप ही समझ में आने लग गया था, ठीक है बेटा। हाँ, मैंने शुरुआत में कितना गंदा ड्राइंग किया था, हाँ, धीमे धीमे यही ड्राइंग देखो आपका एकदम डिटेल में पहुंच जाएगा, ठीक है, धीमे धीमे ड्राइंग चीजें रिपीट हो रही है। कुश्ती के लिए भी लाइन ड्रॉ करी थी, देखो यहाँ पर भी मैं अब अभी लाइट एंड शेड कलर टोन हम बिल्कुल नहीं फोकस कर रहे, जैसे कि टी शर्ट लाइट है, जीन्स डार्क है, तो वी आर नॉट कैचिंग द कलर टोन, वी आर नॉट पुटिंग लाइट, ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द फॉर्म। जैसे कि इसे मिट्टी में या फिर या पत्थर से कार्व कर रहे हैं या मिट्टी में बना रहे हो, हम केवल उसी पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ड्राइंग को बेटा अलग मत समझना है, ड्राइंग इज आल्सो, ड्राइंग आपका अच्छा होगा तो आपका वहाँ प्ले वर्क में मदद करेगा आप, ठीक है ना। तो चीजें वही हैं, केवल ड्राइंग में अंत है, ड्राइंग में केवल एक एंगल से ड्रॉ करो, मिट्टी बनाओ तो आप उसे 10 एंगल से ड्रॉ कर रहे हो, ओनली रिफ्रेक्शन दैट। जब क्ले में बनाते हो तो आपके पास बहुत सारे एंगल से एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ड्राइंग का तो केवल आप एक एंगल है, ठीक है। तो ड्राइंग ऐसा नहीं है कि एकदम डिफरेंट है ना। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इस चीज से मत डरो कि गंदा ड्राइंग है, मैं तो गंदा ही कर रहा हूँ पेपर, पर तो गंदे में अच्छा निकल के आएगा। देखिए, हाँ, कुर्सी कितनी गंदी बनाई थी, गंदी करते 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 अपने आप ही उसमें स्टेप समझ में आने लग गई ना। ये होता है, करे ऐसे कैसे बनाएंगे, तो जितना समझ तक ड्रॉ तो करो उसमें। हाँ, तो नाक बनाने हमको नहीं आता, नाक के लिए मिट्टी रख दो बस, आँख के लिए आई बॉल रख दो बस, आपको तुरंत लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉइल लगा दूं तो आईबॉल बन जाएंगे, ऐसे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, और फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई कहे ना कि एक साथ 5 सीढ़ी लांग जाओ तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, एक एक सीढ़ी जाओगे तो पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी का रास्ता खुल जाता है, दूसरे को तीसरी से ऐसे करके। तो ऐसे ही ड्राइंग में जो स्टेप्स आप एक एक स्टेप करो तो अगला स्टेप अपने आप दिखाई दे, आपको देखने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे लाइन कन्फाइन नहीं करवा दे, लाइन अब मेरी कन्फाइन हो गई है, देखिए। हाँ,
मैंने उल्टी पुल्टी दो चार बार पहले यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया, लाइन ना मुझे दिखने लग गया कि हाँ भाई ये लाइन मेरी करेक्ट लाइन जा रही है, ठीक है ना। अब उनको लाइंस को थोड़ा थोड़ा मैं चेक करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बेइज्जती से मत डरो। अगर बेइज्जती से डरोगे तो बेटा सीख नहीं पाओ पक्का। और अभी आपका कुछ बेइज्जती हो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, जब आप टीचर बन जाओगे ना फिर तो पक्का प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टाइम में अगर अरे ऐसा गंदा ड्राइंग मेरा तो लोग देखें तो क्या कहेंगे, तो भूल जाओ तुम। मैं तेरा ड्रॉ कर, मेरी गलती हो रही है, ठीक है। अगर मैं खुद शर्म करूंगा, अरे बच्चे देख लेंगे तो क्या होगा, तो भैया मैं तो आपको भी सिखा नहीं पाऊँ कभी आपको, हैं। अब देखो ये ड्राइंग में से गलती हो गई यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ, शर्म के मर जाऊँ क्या। हाँ, सबसे होती है गलती, गलती कर तभी तो काम अच्छा करेंगे। तो बेइज्जती वाला ये वाला पॉइंट बेटा हटा दो, अगर सीखना है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर चेयर का आर्म में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, एक बार दूर से देखता हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह है कायदे में ना, ऐसे है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपने ड्राइंग अच्छा किया कैसा किया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ईमानदारी से अपने आप को प्रेजेंट किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये मत सोचना कि हमारा ड्राइंग बहुत खराब है, ऐसा को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मत सोचो बिल्कुल भी। वो कहावत है ना कि कभी भी डॉक्टर से वकील से झूठ बोलोगे तो फंसोगे, हाँ, ठीक है। क्योंकि टीचिंग में कुछ कुछ ये क्राइटेरिया कुछ लागू हो जाता है, ठीक है। हाँ, उससे भी देखो अभी हमारे काफी कुछ क्लियर हो गई अभी ना। हाँ, और यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है इस जगह से ना, ऐसे से कनेक्ट हो रहा है ना, तो विजिबिलिटी इतनी नहीं है खैर। और ये हमारा से कनेक्टेड है, साइड की लाइन दिख जाती है, अंदर की लाइन दिखती है ना, उनको आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो अंदर की लाइंस होती है ना, इनको ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। साइड की लाइन आपको दिख जाएंगी सब क्लियर, अंदर की लाइंस आपको दिखेंगी नहीं ना, लेकिन इनको आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी डायमेंशनलिटी अच्छी है। विदाउट लाइट एंड शेड क्या होगा ना, आपका 3 डायमेंशन अच्छी आएगी। लेकिन इसी में क्या करना है कि जहाँ डार्क हो उन लाइनों को और ज्यादा डेंसिटी बढ़ा दो, उन लाइन्स की, जहाँ लाइट हो वहां पर हल्की रहने दो, तो ऐसे ही लाइट एंड शेड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट एंड शेड डायमेंशन पता है एक रास्ता है, लेकिन लाइंस है वो एक रास्ता है। लाइंस अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, मोस्टली लोग ये लाइंस को नहीं पकड़ पाते कि साइड की लाइन दिख जाती है, लेकिन इन बिटवीन लाइन होती है ये लोग नहीं पकड़ पाते। ये बहुत चैलेंजिंग है। जिसने ये इन बिटवीन लाइन पकड़ ली ना तो ड्राइंग स्ट्रांग हो गया, समझे ना बेटा। अक्सर लोग क्या करते हैं, कलर टोन या शेड करके और एक लाइन खींच के छोड़ देते हैं, तो वो लाइफ टाइम वो इम्प्रूवमेंट ड्राइंग में होता ही नहीं है। हर एक जो ड्राइंग का हर एक पार्ट या कंपोनेंट को उसको अलग से लो। ये लाइन एक स्ट्रक्चर ड्राइंग, ट्रांसपेरेंट ड्राइंग, लाइन ड्राइंग इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। केवल लाइन ड्राइंग से हम 3 डायमेंशन ला सकते हैं, पर्सपेक्टिव ला सकते हैं, एनाटॉमी ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। फिर दूसरा आता है आपका शेडिंग, तीसरा कलर टोन। कलर टोन क्या, जैसे
टी शर्ट लाइट है और जींस की पैंट डार्क है, ये कलर टोन आ गया ना, ठीक है। लाइट एंड शेड डिफरेंट, कलर टोन डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्राइंग, ओके। सेकंड लाइन ड्राइंग में आपका प्रपोर्शन से सब कुछ सीधे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन ड्राइंग पर मास्टरी करना, एक बहुत बड़े पेंटर एंग्रे की कहावत भी है, एंग्रे की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन का लाइंस को बेटा कैच करो, ठीक है। लाइंस को मास्टर करो। और दूसरी बात है कि समझ के ड्राइंग करो, ठीक है। देख के समझो, समझ के ड्रॉ करो, ठीक है। सिर्फ देख के ड्रॉ मत करो, देख के क्या करना है आपको, समझना है और समझ के ड्रॉ करना है। तो ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं। फायदा क्या होगा, एक बार आपको समझ में आ गया फिर आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं। आप इमेजिन करोगे, अब मैं सोचूं एक खूंखार शेर, तुरंत माइंड में खूंखार शेर की इमेज पैदा हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको सिर्फ इमेजिन करते हैं, पेपर पर ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। वो सारा इतना सब प्रपोर्शन वो सब दिमाग में वो सब कुछ पीछे रह जाता है सब। जैसे साइकिल चलाना आपको आ गया, इसके बाद में कोई नहीं सोचता साइकिल कैसे चल रही है, हाँ। अब ये केवल लाइन ड्राइंग बिटवीन लाइन इसमें, अब मैं थोड़ा शेडिंग पार्ट शुरू करते हैं इसका ना, ठीक है। अब हम ये लाइन ड्राइंग लगभग हमारा हो चुका है, ठीक सब अलाइनमेंट में आ गया है। अब नाउ वी स्टार्ट शेडिंग पार्ट ऑफ इट। तो शेडिंग पार्ट में क्या करेंगे, जैसे हेयर्स है, ठीक है। अब हेयर्स में कलर टोन भी लाना है और लाइट एंड शेड भी दिखाना है, ठीक है। हेयर्स क्या है, काले हैं, इसकी तुलना में हेयर्स काले हैं पक्का। लेकिन इसकी लाइंस क्या है, देखो लाइन कैसे जा रही है, लाइन कैसे जा रही है इसमें हेयर्स में लाइन। तो लाइन के बाद डायरेक्शन पकड़ो पहले, ठीक है। आपको ऐसे शेडिंग नहीं करती, स्टाइल एकदम शेडिंग नहीं करती, आपको लाइन का डायरेक्शन पकड़ो पहले, देखो देखो। लाइन के डायरेक्शन में कलर टोन पकड़ा। अब जहां जहां डार्क डेप्थ है, जहां जहां गहरा है, वहां पर लाइन को क्या है ना, हम क्या करते हैं ना, तो कर देते हैं गहरा। लेकिन लाइन का डायरेक्शन वही है, यहाँ पर जो हेयर का डायरेक्शन है, ध्यान रखिए, ठीक है। लाइन का डायरेक्शन वही है जो आपका हेयर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा कलर टोन भी आ गया, हेयर्स का डिफरेंशिएशन आ गया ना, ठीक है। बट दिस इज डिफरेंट चैप्टर, उसको शुरुआत में नहीं करना है आपको। शुरुआत में तो केवल लाइन ड्राइंग पर ही फोकस करना है, केवल लाइन ड्राइंग। इस सेपरेट पार्ट है ना, जैसे आप एलिमेंट फंडामेंटल पढ़ते हो ना, लाइन है, फॉर्म है, कलर है, टोन है, टेक्सचर है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ ड्राइंग। तो फर्स्ट यू कैप्चर लाइन ड्राइंग, देन आप शेड में जाओगे, ठीक है। लाइन ड्राइंग से फॉर्म निकालो, फॉर्म से शेड में जाओगे, शेड से फिर टेक्सचर में जाओगे, लास्ट में टेक्सचर में कलर टोन, ठीक है। तो हेयर्स पे हेयर्स की लाइन अलग अलग टेक्सचर क्रिएट कर रही है, ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर, ठीक है। टी शर्ट के जो फोल्ड है, दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट टेक्सचर, ओके। हाथों की स्किन अलग टेक्सचर का मतलब क्या होता है, सरफेशियल अपीयरेंस। लोहे का टेक्सचर अलग होता है, कांच का टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। सरफेस अलग अलग होती है ना, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल की अलग अलग सरफेसेस होती है। वी हैव टू कैप्चर द सरफेस अपीयरेंस, ठीक है। समझो, टेक्सचर समझ रहे हो बेटा। तो अब हमें तो टेक्सचर का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, जहां जहां में शेड है वहां पर तो लाइन की डेंसिटी बढ़ा देनी, ठीक है ना, डिटेल कैप्चर करते हुए। अब हम डिटेल ड्राइंग में जा रहे हैं। डायरेक्टली हम नहीं करते, पहले जैसे हाथ का एरिया, इतने एरिया में हाथ है नहीं, ये मार्क कर लेते हैं बेसिक ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर देखो ये पॉइंट है, ये वाले ना, ये पॉइंट डार्क ज्यादा हो गया है तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है ये। अब जैसे जीन्स है तो जीन्स में का कलर टोन इसकी तुलना में डार्कर है ना, तो हम यहाँ पर लाइन की ज्यादा यूज कर सकते हैं ताकि जीन्स का कलर टोन थोड़ा डार्कर आ जाए। क्यों बेटा कर सकते हैं,
तो लेकिन अब धीमे धीमे देख रहे हो आप लोग रियलिस्टिक ये एक ड्राइंग कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इतना हमने रफ बनाया, गंदा बनाया, बाबा करेक्शन किए, पर धीमे धीमे इट्स कन्वर्टिंग टू रियलिस्टिक, ठीक है। तो प्रोसेस को आप देखो बेटा। वंस आपकी मास्टरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आप किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर लर्निंग ड्राइंग, स्टडिंग ड्राइंग, देन अलग अलग पार्ट्स को ही कम एक्सप्लोर करो। हमारे साथ एक्सरसाइज देते थे, बोले कि ये बना लिया, अब इसको केवल टेक्सचर बनाना है, केवल टेक्सचर में लाइन टोन्स इसमें होनी चाहिए, केवल टेक्सचर से बनाना, अलग टेक्सचर लगाना है। इसी ड्राइंग को आप बनाओ आप केवल टोन में, लाइन गायब कर दो, टेक्सचर गायब कर दो, केवल टोन में, डिफरेंट टोन्स में, इसी ड्राइंग केवल लाइन में, ठीक है। तो ताकि पिक्टोरियल एलिमेंट्स है ना आपके, लाइन, फॉर्म है, टोन है, कलर है, ये सबको अलग अलग आप देख पाओ ना, समझ रहे बेटा। ठीक है, अब थोड़ा लाइट से थोड़ा पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब गैटअप निकल के आ रहा है ड्राइंग का ना, समझ पा रहे बेटा आप। हाँ, अब ड्राइंग का चाम निकल के आ रहा है। और ये तो बहुत टाइम समय बाद का ड्राइंग कर रहा हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करते सिर्फ अच्छा कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अलग अलग आप लोगों को प्रैक्टिस और कैलिबर पे डिपेंड करता है, आप लोग करोगे, कुछ लोग इससे भी अच्छा कर लोगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बेटा आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रक्रिया को डेमोन्स्ट्रेट करना, समझाना मेरा काम था, तो मैंने यहाँ प्रयास किया आप लोगों को, ठीक है। अक्सर शेडिंग ऐसे ऐसे करके देते हैं ना, तो वो शेडिंग को आप हमेशा लाइन्स को ऐसे ऐसे करके मत करो हमेशा। जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपकी शेडिंग लाइन शुड फॉलो द डायमेंशंस। आपने माया और मैक्स में वायर मैश देखा है, जब फिगर बनाते हैं तो वो सारे डायमेंशन फॉलो करते हैं। तो योर लाइंस मस्ट फॉलो द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उनकी सघनता और विरलता से यार लाइटिंग क्रिएट करो, तो उसमें और रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा ना। क्या अभी